जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात और जम्मू कश्मीर के पुनर्ग्रहण परियोजनाओं को और विस्तार देने पर की चर्चा। भारतीय सेना द्वारा गुरेज घाटी के युवा केंद्र में आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। युवाओं ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की ली शपथ। सुरनकोट में आज भाजपा की बैठक का किया गया आयोजन। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना, पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। जम्मू के नगरोटा के पास पंचग्राई में पेश आया एक सड़क हादसा। आईआईटी जम्मू के पास स्विफ्ट कार की पुल के नीचे। अब समाचार विस्तार से। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बुर्जिस गोदरेज के नेतृत्व में गोदरेज इंडस्ट्री समूह के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौजूदा निवेश और अपने व्यापार उद्यमियों के आगे विस्तार पर चर्चा की। गोदरेज इंडस्ट्री समूह के प्रतिनिधि भी जम्मू कश्मीर में समग्र कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने वाले अवसरों का पता लगाने पर सहमत हुए। भारतीय सेना ने आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागतौर इलाके में एक युवा केंद्र में आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शांति को बढ़ावा देना रहा। इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों के भाषण, सांस्कृतिक प्रदर्शन और आतंकवाद पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल रही। प्रतिभागियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ भी ली। Every year on May 21st, India celebrates anti-awareness among people about the dangers of terrorism. The day is also observed. It is a reminder that terrorism is a threat to the safety and security of people and society as a whole. This day encourages the need for internal actors. Various events and programs are organized to separate and to fight against. वैसे आज 21 मई 2024 को ये इस प्रोग्राम का इनेकाद होने शुक्रिया अदा करते हैं और इस यूनिट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें वक्तन फवक्तन ऐसी अवेयरनेस हमें मिलती है। माइंड में ये ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिवली अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर सकते हैं और तभी दहशत हमारे दिमाग में ये दहशत या हम किसी गलत इंसान से अपने वालिदीनों का ये गलत फायदा ना उठाते क्यों हमारे जो वालिदीन हैं वो हमारे इतनी मेहनत मशक्कत से एंटी नेशनल टेररिज्म के हवाले से आज इंडियन आर्मी केराना बटालियन ने आज यू सेंटर पख्तूर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चे काफी खुश है और बच्चों को यही दर्स मिला कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस रखना चाहिए और बच्चे ये आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम्स हो। पुंछ जिले के सुरनकोट में आज बीजेपी की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना, पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली, पूर्व एमएलसी शहनाज गनई समेत अन्य नेता शामिल हुए और सैकड़ों सदस्यों को संबोधित किया। बैठक में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के पक्ष में समर्थन देने का संकल्प लिया और जिला उपस्थित एसटी मोर्चा ने अपनी टीम के साथ 2024 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। को वोट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर हमारे एनडीए के अलायंस कैंडिडेट जनाब जफर मनहास साहब हैं और बड़ा दूरंदेश जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब जो 70 साल से ये एनसी कांग्रेस पीडीपी यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही थी, आज उनकी बदौलत यहाँ जहाँ पहाड़ी बई महफूज रखा गया। जब एक स्ट्रगल थी पिछले 4 सालों में तरह तरह की क्या सराइयां थी कि उनका कार्ड को उनको दे दिया जाएगा, ये हो जाए तो अगला चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर का वो एसटी बिरादरी का होगा। एसटी मोर्चा की जितनी भी टीम है यहाँ पर सुरनकोट की सारी बागयूर अवाम, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी तशरीफ फरमा है जो बड़े आउटस्पोकन और बड़े दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और खासकर आज की ये तकरीब जिनके घर मुनक्कद की गई है हमीद बजाज साहब, तमाम
हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब व नमस्कार। साथियों, जिस तरह सुबह से ही यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है और खासकर मुझसे कबल स्पीकर जिनमें हाजी मुमताज साहब, अजहर साहब और बाकी जो यहाँ मुकर्रीन अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे कि आज हम सबको ये अपना तफरकाबाजी, ये अपने आप जो हमारी एक कैसर जी और खासकर हमारे अजीज हमीद जी जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मेरे सामने बैठे हुए बड़े बड़े रशीद साहब बहनें हैं, भाई हैं, मैं तो चाहता कि सबका नाम लेता, लेकिन नाम एक्चुअली 1959 में मैंने मैट्रिक हायर सेकेंडरी सुरकोट स्कूल से पास की थी और इन गाँव में आना जाना होता था, कभी जाते भी कहीं एग्जाम जाता था। तो आज जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ, मैं तो पहचान नहीं पाया कि क्या ये वही इलाका है या किसी और जगह में। खैर सब हो, आज जो मीटिंग है हमारी वो इलेक्शन के मतलब मोदी साहब ने जो काम किए हैं उनके मतलब आपने बार बार सुना। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं पहुँच का था तो जाके कालाकोट से मैं MLA बना, फिर मिनिस्टर बना, वो 2.5-3 साल रहा, सिंपली 2.5-3। क्या आप यकीन करेंगे 2.5-3 साल में मैंने इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं जो साहब को जमहूरियत को निजाम ही ऐसा है कि इसमें ताकत यह नहीं है कि कोई केड़ो बड़ो है जो बड़ो तुरलो लावे है। इसमें पाने गरीब आदमी है, आखिरी महला को जिसको हम किसे खाता हुआ नहीं पाता, वो भी इतना ही बराबर है जितना गुलाम अली मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी भी अहमियत आज के दिन में उतनी है। क्यों? जिसनो हम किते पल्ले नहीं अपने बनता कि छोड़ जा रहे हो गरीब आदमी है, इसको लेके इस 2 बंदा नहीं है, नहीं एक वोट नाल सरकार गिर जाएगी। मैंने 5-6 दिन को थारा इस इलाका में मेंढल में, पुंछ में, मंडी, लोरन बॉर्डर एरिया में, कल खनेतर में लोगों में जज्बो देखे हो, खासकर गुजर बरादरी में, राचो पंचायत में। आज थारा DDC चेयरमैन को मीटिंग थी, बे गया कि तबला में थोड़ा हमने टपरो लग गयो पहला, तो हूं हम बिल्कुल सीधा रास्ता पर, ठीक है ना। और भी हमारी पहाड़ी बरादरी के कुछ लीडर ने पहला टपरो लग गयो, लेकिन हम सारा ही जू दिन बदे वो है। जो आज मैंने पत्रकार पूछा कि जनाब नहीं थारा लो काम कोई भारी है लगे, वो तो पहले तो हम 15 दिन पहले को बड़ा भारतीय जनता पार्टी। मैं क्यों भाई मारो काम करूँ, हम कोई बड़ा माउंट बैटन की औलाद थोड़ी है कि बड़ा जलसा किया। 11 बजे आया, 11 वो टाइम दी तो 15 बजे आ गया है। 15 बजे फिर लोग थोड़ी वैसे होते तो कुर्सी खाली लगे हैं, ठीक है। कितनों चिर लोग अंधेरा में आंख बनने रहेगा एक अधी बारी, लेकिन बीजेपी जड़ी है बड़ा अलग तरीके का काम करे। अजे कांग्रेस नो ते उसका बड़ो जेठो पुत्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ते दुओ है PDP, तो हुण ते वैसे और बच्चा मता हो गया हो। एक स्विफ्ट कार आज पंचग्राई से जम्मू की ओर आ रही थी। जब IIT जम्मू के पास पहुंची तो सड़क से फिसलकर नाले में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि कार का ड्राइवर घायल हालत में वहां पड़ा हुआ है। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे NHW एम्बुलेंस के माध्यम से GMC जम्मू में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। श्रीनगर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद शोपियां के DC को हटाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्व सरपंच ने डीसी शोपियां से कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया और उनकी इस लापरवाही के कारण आज उनकी जान चली गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसी शोपियां, डीसी शोपियां, डीसी शोपियां, डीसी शोपियां, शोपियां एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी शोपियां। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर को खून से कार्यकर्ता एक्स सरपंच एजाज अहमद जो कि शोपियां में रहता था और भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, उनको शहीद किया गया। इसलिए आज हम यहाँ पर एक तो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां में जो वहाँ के डीसी साहब, उन्होंने क्या किया है, उनके पास ये हमारे शहीद एक्स सरपंच गए थे, वहाँ पर बोला गया था उनको कि मेरे को खतरा है और मेरे को अकोमोडेशन दिया जाए, लेकिन डीसी साहब तस से मस नहीं रहा और उन्होंने कोई उसका काम नहीं किया और उसका कोई आगे उसका फर्ज था कि उसको सिक्योरिटी देना और उसकी अकोमोडेशन देना, वो नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए आज हम एक तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, शोपियां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के दहशतगर्द जो यहाँ पर अमन खराब कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, पहली बात है कि डीसी साहब वहाँ से हटना चाहिए, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, ये जो यहाँ पर मारधाड़ हो रहा है उसके खिलाफ ये बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता कटफीन चौधरी ने कहा कि इंडिया अलायंस केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और इस बार 350 से ज्यादा सीटें भारत गठबंधन को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए अपना वोट दिया है और इस बार भाजपा सरकार केंद्र और कश्मीर में भी हारेगी और कहा कि भारत गठबंधन शुरू से ही मजबूत था और मजबूत रहेगा। कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि इस बारी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टीज नहीं, क्योंकि पीपल वांट चेंज। तो जो वादे इन लोगों ने किए थे, जो बीजेपी ने नौकरियों के 15 लाख के, तो वो तो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो लोगों को खुद समझ आ गया और लोगों को आज पूरा पता है कि हमें क्या बदलाव चाहिए और हमें किस तरफ जाना है। तो बाकी इलेक्शन में कोई कंपटीशन है ही नहीं। इंडिया ब्लॉक स्ट्रांग था, है और रहेगा। देखिए, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर क्या होता है, ये चीज़ है। फिर आप देखिए कि जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनको लॉसेस हुए हैं, उनके साथ क्या कमिटमेंट्स की गई हैं, क्रॉप्स है, किसानों के साथ क्या हुआ है। तो मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दा महंगाई है, तो ये हर कमिटमेंट पे फेल निकले हैं। तो इसलिए हमने सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें उतना एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि लोग लड़ रहे थे, हम लोग नहीं लड़ रहे थे। जी, हम 350 से ऊपर जा रहे हैं। ये तो दिस इज एविडेंट। उनके बोलने से क्या होगा? आज वो क्लेम करें 400 पार क्या? बीजेपी ने आज बोनीगाम काजीखंड में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जिसमें अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफीक वानी, वरिष्ठ भाजपा नेता आबिद हुसैन खान और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने भाग लिया, जिसमें पार्टी के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया। आगामी संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सफल बनाने पर भी जोर दिया। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। दुश्मन आपको समझो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चाहिए वह जबरमना साहब के खिलाफ वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो हमारा मिशन है। बाकी देश में अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। दुश्मन हारी, जीत हमारी, बीजेपी। आप समझो, मगर आज
उसने जब जम्मू एक पब्लिक रैली में डिक्लेयर कर दिया कि हमने 3 खानदानों को रोकना है, उसके बगैर जिसको मर्जी उसको वोट डालने। हमारे सामने इस वक्त जो जफर मनाज साहब है, ईमानदार, शरीफ तबीयत, तो हमने अपने जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं, हम 1 महीने से इसी में लगे हैं और आज हमने क्लियर करके इनको डायरेक्शन दिया है कि ये बैठ को आज वोट डालना, ये मोदी को वोट डालना है। तो किसी भी हालत में हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, खासकर इस वक्त में यहाँ दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जितना नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के पास है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी और पार्टी में नहीं है। इंशाल्लाह वो हम 4 जून को वो रिजल्ट जब आएगा वो क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी कितने वोट हमें पड़े हैं। और हमारा पूरा प्रवास है 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लगातार मीटिंगें करता रहता हूँ। कोई दिन नहीं है जिस दिन हम 3-3, 4-4 मीटिंगें नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है हम जफर मनाज साहब को यहाँ से जिताएंगे और वो पार्लियामेंट में जाएंगे और ये राजौरी के जितने भी जनता है उनके लिए काम करें। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ईदगाह ग्रेवयार्ड का दौरा किया और अब्दुल गनी लोन और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को उनकी शहादत की सालगिरह पर उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने इन उल्लेखनीय व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत को दोहराया और उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 21 मई के शहीदों को आज हम शहीद मुल्कगुजार में खराज अकीदत पेश करने आए थे और ना ही 21 मई के शहीदों को जो भी बेगुनाह खून जम्मू कश्मीर में आज तक बहा है, पिछले 35 सालों से नाहक खून बहा है, उनको हम खराज अकीदत पेश करने आए थे। और ख़ुसूसन तौर मौलाना मोहम्मद फ़ारूक और अब्दुल गनी लोन साहब जो कि 21 मई को शहीद किए गए थे, JKUM की पूरी श्रीनगर की टीम यहाँ विज़िट की, फातिहा ख़्वानी की और उनको खराज अकीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया, ताकि आइंदा नस्लों को इनकी मशाल राह दिखे और उसी राह पे चले जिस राह पे तरक्की के राह पे उनको हमने गामज़न करने की कोशिश की थी। और आगे हमें जो आने वाली नस्ल है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट जो मौक़े हैं वो बरोज़गार लाने हैं। This was the message from Eidgah for the nation of Jammu and Kashmir. जिला पुंछ में आज PDP द्वारा किया गया रोड शो का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी इसमें भाग लिया और पार्टी को समर्थन देने का आह्वान किया। ये देखिए अभी आपके सामने है कितने लोग यहाँ आए हुए थे। ये साफ दिखा दे रहे हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी की PDP की जीत है। और ये इतनी गर्मी में ये लोग सारा पुंछ में घूम के आए हैं और इतने हज़ारों की तादाद में लोग रहे हैं। ये दिखा रहे हैं हमको कि हमारी जीत है और ये इंसाफ मिलेगा हमको। उस पार्लियामेंट में जाके बैठ के हमने जम्मू कश्मीर रियासत की बात करनी है। जो नौजवान बेरोजगार है, महंगाई है, करप्शन है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने ये सोच लिया है कि वाइट लीडर महबूबा मुफ्ती जी हैं जो इस स्टेट की बात कर सकते हैं। वो जाके आज हमने रोड शो किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया। हम लोगों को विश्वास है कि हम ये सीट जीतेंगे और मैडम महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट देंगे। जिला कोटली POK की रहने वाली नसरीन फातिमा, जिसे 19 मई 2024 को PP लाम PS नौशहरा जिला राजौरी के अधिकार क्षेत्र से पकड़ा गया था, को आज LOC गेट चक्का दा बाग PS पुंछ के माध्यम से वापस लाया जा रहा है।
के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।